बार फिर से दहेज के लिए समाज का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां एक पिता अपनी बेटी से मिलने ससुराल पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक साल पहले ब्याही एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 24 वर्षीय नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में बेडरूम में पड़ा हुआ था। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मानपुरा गांव की है। वहीं मृतका के पिता अमरनाथ यादव ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी 23 मई 2025 को आयुष दिवाकर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले रुपए की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 3-4 माह पहले 20,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी पर मायके से और पैसे का दबाव बनाया जाता रहा, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। देखिए, दहेज की बेटी चढ़ गई। जब पिता पहुंचता है अपनी बेटी के ससुराल, उस वक्त उसका वो शव दिखता है। बेडरूम में जैसे ही वो शव दिखता है, चीख पुकार मच जाती है। बेटी बात कहलक तो कहलक हम ठीक छी। रात 8 बजे फोन कैली तो फोने न उठाएलक, तो कहली जे सुत रहलो है। तो तब दिन में पप्पा के ओकरा भेजली, तब यहाँ से देखलक तो मार के हमें भाग गेल। घटना अभी हम आए हैं बच्ची से मिलने, सुबह आज आए हैं तो देखे हैं कि बच्ची जो है हमारा घर में आवाज़ दिए नहीं निकली है। हम गए हैं, देखते हैं तो खाट पर पड़ी हुई है। नाक से उसको पूरा झाँप निकल है, देह पर बदन पर चोट के निशान सब है। जब हम आवाज़ दी कि बेटा इतना लेट ले क्यों सोई हुई है, जब नहीं जगी है तब हम देखते हैं कि पूरे बदन में उसको जो है उपरल है, देह टाँट हो गया हुआ है। वैशाली थाना के मानपुरा निवासी कृष्णा सिंह की पुत्रवधू की बीते रात संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। मृतिका का मायके सीतामढ़ी जिला में है। उनकी शादी मात्र 1 साल पहले हुई थी। मृतिका के परिजन भी यहाँ पहुँच गए हैं और एफएसएल की टीम आ गई है। एफएसएल की टीम के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल एवं साक्ष्य का संकलन किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एलिस कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी बहू के रिसेप्शन से लाखों के गहने और कैश चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से सोने, चांदी और हीरे के आभूषण सहित 1,60,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। यह घटना 22 जून की रात क्लब मैदान में आयोजित रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई थी, जहां एलिस कॉलेज की प्रिंसिपल कनुप्रिया की बेटे के रिसेप्शन से लगभग 40 लाख रुपए के गहने और नकदी गायब हो गए थे। मामले में नगर थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादियों और रिसेप्शन से गायब गहने करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सीतामढ़ी के बेलसंड से राजेश शाह और अमित शाह, जबकि रोनी सैदपुर से गोपाल शाह को गिरफ्तार किया है। फुटेज और माननीय और तकनीकी सूचना जो है संकलन करना शुरू किया हम लोगों ने। इसी में हमें सफलता हासिल हुई। टीम ने जो है राजेश कुमार शाह थाना बेलसंड को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया तो मालूम चला कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, उन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी। और गोपाल शाह इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई अमित कुमार, इन तीनों ने मिलकर जो है चोरी को अंजाम दिया था। इसमें जो 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं वो राजेश कुमार, अमित कुमार और गोपाल शाह। अमित कुमार और राजेश कुमार दोनों बेलसंड थाना के रहने वाले हैं और गोपाल शाह वो रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। झारखंड का शराब घोटाला जांच की आज अब सियासत के बड़े चेहरों तक पहुंचते दिख रही है। ईडी के समन के बावजूद पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। अब कल खुद रामेश्वर उरांव को ईडी ने तलब किया है। हालांकि दोनों ने 3 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन सवाल है कि क्या जांच से दूरी बनाई जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। शराब घोटाले की जांच में नया मोड़, समन, सवाल और सियासत। क्या बढ़ेगी उरांव परिवार की मुश्किलें? ईडी के समन से मचा सियासी भूचाल। जांच की आंच कहां तक जाएगी? झारखंड शराब घोटाले की जांच में ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन तय समय पर रोहित उरांव ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अब इस मामले में मंगलवार यानी 30 जून को पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। सूत्रों के अनुसार रोहित उरांव ने भी ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब एजेंसी इस अनुरोध पर क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर टिकी है।
बता दें, झारखंड शराब घोटाले की जांच पिछले साल से ईडी कर रही है। एसीबी में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान कई आईएएस अधिकारियों समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समन जारी कर पूछताछ की जा चुकी है। उरांव और पूर्व आईएएस जो अमित प्रकाश हैं, उन्हें भी समन जारी किया गया और उन सभी से एक एक दिन में पूछताछ होगी। दूसरी तरफ अगर बता दें तो इस पूरे मामले को लेकर झारखंड एसीबी ने भी कार्रवाई की थी और कहा जाए तो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, तो वहीं कई लोगों से पूछताछ भी की थी। ईडी लगातार दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और कथित अनियमितताओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। ऐसे में इस मामले में हर नया समन और हर नई पूछताछ राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनती जा रही है। ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले नाम शराब घोटाला मामले में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समन के बाद भी रोहित उरांव के ना पहुंचने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामेश्वर उरांव 30 जून को ईडी के सामने पेश होंगे या फिर उन्हें भी पूछताछ के लिए नई तारीख मिलेगी। फिलहाल शराब घोटाले की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। फर्जी होलोग्राम बनाने का मामला हो या फिर फर्जी बैंक गारंटी देने का मामला, इन तमाम मामलों को लेकर झारखंड का जो शराब घोटाला है वो चर्चा का विषय बना था और अब ईडी ने इसमें नए सिरे से जांच शुरू की है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा देखने को मिले। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां परिहार थाना हाजत से अपराधी फरार है। कई कांडों का आरोपी प्रभु भगत है। जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत है। गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है। लापरवाही के आरोप में 3 चौकीदार सस्पेंड किए गए हैं। सूचना देने वालों को 25,000 का इनाम। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब तेज है। हाजत का रोशनदान तोड़कर ये फरार हो गया है। तो देखिए, कई कांडों का ये आरोपी रहा है प्रभु भगत, जिसकी खोज के लिए सूचना देने वालों को 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज है। बताया जा रहा है कि हाजत का रोशनदान तोड़कर ये कैदी हाजत से फरार हो गया। 3 लापरवाह चौकीदार इस मामले में सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। परिहार थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। सूचना देने वालों को 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर।